क्लास चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो क्लास आइए देखते हैं कि एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर हमने एक एल्कोहल लिया है जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल है, यानी कि मिथनॉल। अगर ये मिथनॉल ऑक्सीडाइज होगा तो इस एल्कोहल में से ये दो H निकल जाएंगे, यानी कि एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और एक कोई भी कार्बन का हाइड्रोजन। क्योंकि क्लास हम जानते हैं कि किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इस तरह से हमें मिल जाएगा इस केस में एक एल्डिहाइड। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्लास चलिए देखते हैं कि जब एक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो वहां पर उस एल्कोहल के साथ क्या क्या हुआ। एक तो O और H के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, दूसरा C और H के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, और एक नया बॉन्ड बना, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है एल्कोहल में से, इसीलिए इस रिएक्शन को डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात करें तो हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है जब एक प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, एक सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, और क्या होगा जब एक टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। तो चलिए क्लास बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बारे में। तो क्लास अगर एक प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और जब इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड करस्पॉन्डिंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन वाला आपका एल्कोहल था उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड और उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और क्लास यहाँ पर एक बात को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एल्कोहल लिया है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाएगा, और जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और अगर हम डायरेक्टली एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और स्टूडेंट, इस तरह के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल्स को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और स्टूडेंट्स, एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में बदलने के लिए हमको इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम, या फिर अगर हम एक एल्कोहल में ऐड कर देते हैं कॉपर एट 573 केल्विन तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो क्लास इस तरह से क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड या कॉपर मेटल का यूज़ करके हम बहुत इजीली एल्कोहल को कन्वर्ट कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। क्लास अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एल्कोहल को कन्वर्ट करना हो एल्डिहाइड में तो क्या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड या कॉपर इसके लिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो क्लास चलिए देखते हैं कि वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेस्ट रिएजेंट है प्राइमरी एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमारे पास एक प्राइमरी एल्कोहल है और इसको हमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो क्लास PCC इज द बेस्ट रिएजेंट। तो क्लास PCC इज द pyridinium
क्लोरोक्रोमेट। अब क्वेश्चन ये है कि पीसीसी का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो क्लास पीसीसी बनता है डिफरेंट केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से। इसमें होता है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, साथ में पिरिडीन और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स को हम पीसीसी कहते हैं और यही है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बेस्ट रिएजेंट है किसी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। आइए क्लास अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन की। तो क्लास ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि OH का बॉन्ड ब्रेक होगा और CH का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस तरह से इस केस में हमें मिल जाएगा एक कीटोन। और क्लास यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन के लिए क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम या फिर कॉपर मेटल एट 573 केल्विन। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि प्रोप-2-ओल है। जब इसमें हम CrO3 या कॉपर डालकर हीट करते हैं तो हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग कीटोन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कीटोन बना है वो एसीटोन है। तो क्लास अब तक हम देख चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिला, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिला। चलिए क्लास अब देखते हैं कि टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलेगा। तो क्लास सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर हम इसमें कॉपर डालकर हीट करते हैं तो इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि इनमें से वाटर निकल जाता है। और अगर इसमें हम एसिडिफाइड KMnO4, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाल दें, तब इन टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होने की बजाय इनके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिफाइड KMnO4 के साथ टर्शरी अल्कोहल्स किस प्रकार के रिएक्शन देते हैं। तो क्लास ये तो हम जानते ही हैं कि टर्शरी अल्कोहल्स एसिडिफाइड KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोशिएट होता है या टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है एक टर्शरी अल्कोहल। जब इसमें हम डालते हैं एसिडिफाइड KMnO4 तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक लोअर कीटोन में और साथ में एक लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अल्कोहल का करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता तो ये एक 5 कार्बन वाला अल्कोहल था, तो हमें 5 कार्बन वाला ही कीटोन या ओइक एसिड मिलना चाहिए था। लेकिन जो हमें ओइक एसिड और कीटोन मिला है वो अल्कोहल की तुलना में लोअर कीटोन और ओइक एसिड है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात समझना बहुत इजी है कि KMnO4 ने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। चलिए क्लास अब देखते हैं कि एक टर्शरी अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन पर कैसे रिएक्शन करता है। तो क्लास ये तो हम जान ही चुके हैं कि इस केस में डिहाइड्रोजिनेशन की जगह डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन निकलने की जगह वाटर निकलेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास ये है हमारा एक टर्शरी अल्कोहल, और जब ये कॉपर के साथ हीट किया जाता है एट 573 केल्विन तो इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। एक कार्बन से निकलता है OH और दूसरे कार्बन से निकलता है H, और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है एक एल्कीन।